हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे हैं। बच्चों, असम स्टेट का एमबीबीएस एंड बीडीएस का जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो चालू हो गया है। 20 तारीख से चल रहा है। तो समय कमी की वजह से वीडियो नहीं बना पाया स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो बहुत बच्चे ने मैसेज भी किया है कि सर हमें थोड़ा सा आइडिया दे दीजिए, क्योंकि हम नहीं कर पा रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है। एनेक्सर रिलेटेड चीज़ें, उसमें डॉक्यूमेंट अपलोड रिलेटेड चीज़ें में थोड़ा सा दिक्कतें हो रहा है। और कुछ बच्चे हैं जो नए हैं, उसमें थोड़ा सा डर है, तो उनको आइडिया का ज़रूरत होता है। सो इसीलिए उन बच्चों को देखते हुए मैं थोड़ा सा आपके सामने वही प्रोसेस लेके आया हूँ। और जिन लोगों ने कर लिया तो अच्छी बात है, अगर जिन लोगों ने नहीं किया तो अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए तैयार हो रहे हो, उसके लिए आपको मेरे ख्याल से एक बार काउंसलिंग जो प्रोसेस है उसको एक बार देख लेना चाहिए, उसको थोड़ा सा सही से कर लेना चाहिए। क्योंकि नेक्स्ट ईयर आप जब क्रैक कर लोगे तो उस सिचुएशन में डेफिनेटली आपको काउंसलिंग में बैठना पड़ेगा। जैसे लास्ट ईयर का काउंसलिंग प्रोसेस था वैसे ही इस बार भी है, तो आने वाला समय में भी वैसा ही होने वाला है। तो अब एक बार जान लीजिएगा, उसको वीडियो को देख लीजिएगा और मेरे ख्याल से आप काउंसलिंग को भी थोड़ा सा पार्टिसिपेट कर लीजिए, है ना। अगले साल के लिए आपको थोड़ा सा अच्छा रहेगा, आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड हो गए, है ना। तो सारे बच्चों को मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग सब लोग मिल के इसको एक बार फिलअप कर लीजिएगा और देखिए क्या होता है। कुछ डॉक्यूमेंट्स होगा, उसके बारे में भी आपको बात करना ज़रूरी है, ठीक है ना बच्चों। ओके, सो यहाँ पे हम लोग शुरुआत करते हैं कि कैसे होगा। सबसे पहले आपको डीएमई का वेबसाइट में जाना है, तो मैं जाता हूँ डीएमई आसाम को वेबसाइट में होम पेज में जाता हूँ। तो ये होम पेज आ गया। तो यहाँ पे देखिए नीचे, अब देखिए यहाँ पे लेटेस्ट दिखा हुआ है, तो इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाला बटन है, उसको आप क्लिक कर लीजिएगा। जब क्लिक करोगे तो उस सिचुएशन पे आपको ऐसा इंटरफेस आएगा। तो इस इंटरफेस में आपको यहाँ पे क्लिक टू रजिस्टर ऑनलाइन, तो इसमें आप क्लिक करोगे तो डेफिनेटली आपको दूसरा वाला इंटरफेस मिलेगा। जैसे यहाँ पे ऐसे आएगा, तो ये आप क्लिक करोगे तो आपको ये इंटरफेस नज़र आएगा। तो इस इंटरफेस में कुछ प्रोसेस के बारे में बात करता है कि कैसे प्रोसेस होगा। यहाँ पे क्लिक करने से आपको सारे प्रोसेस डिटेल में दिख जाएगा कि क्या क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले इस प्रोसेस को हम देख लेते हैं कि प्रोसेस में फ्लो चार्ट क्या है। सबसे पहले आपको फॉर्म फिलअप करना है। उसके बाद फॉर्म फिलअप करते वक्त मतलब यू हैव टू रजिस्टर योर लाइक आईडीज़ वगैरह, आपका कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, आपका नीट का स्कोर के बारे में बात करना पड़ेगा। वो सब करने के बाद आपका रजिस्टर हो जाएगा। देन आपको लॉगिन करना है, दोबारा लॉगिन करने आपको डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। उसके बाद आपको इस फॉर्म को फिलअप कर लिया, उसको प्रिंट आउट लेना है एप्लीकेशन फॉर्म को। उसके बाद आपका आएगा चॉइस फिलिंग। जो चॉइस फिलिंग अभी नहीं है, 26 जन में होगा, उसको आपको करना है उस सिचुएशन पे। और फॉर्म फिलअप को प्रिंट आउट करके आपको सबमिट बिल्कुल नहीं करना है, सबमिट करने का ज़रूरत नहीं है। बट आपका जो फ्यूचर में ज़रूरत पड़ सकता है, तो उस सिचुएशन में आपको ये फॉर्म को ना प्रिंट आउट करके अपने फाइल में उसको रखना है अच्छे से, है ना। उसके बाद आपका प्रोसेस हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद आपको डिस्प्ले किया जाएगा कि आपको इस कॉलेज में, फलना कॉलेज में आपको मिला है, आप जाइए और एडमिशन ले लीजिए। उसका प्रोसेस आपको इस्तेमाल करना है। इसमें भी बहुत सारे बच्चों का ये प्रॉब्लम होता है कि सर अगर हम लोग को फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं मिला तो सेकंड काउंसलिंग में क्या करना है। तो डेफिनेटली आप सेकंड काउंसलिंग के लिए आप एलिजिबल हो। अगर आपको मान लीजिए आपको एडमिशन मिल गया है, कहीं पे आपको सीट मिल गया है, और बट आप चाहते हो कि नहीं उस कॉलेज में हमको नहीं जाना है, दूसरे कॉलेज में आपको अपग्रेड करना है, तो उस सिचुएशन पे आप उस कॉलेज में जाके एक फॉर्म बनेगा, उसमें आप सेकंड काउंसलिंग में आपको अप्लाई करना है या सेकंड काउंसलिंग में आप बैठना चाहते हो, तो वहाँ पे बोलोगे तो इन लोग एक फॉर्म आपको देगा, वो फॉर्म फिलअप करोगे, उसके बाद आप सेकंड काउंसलिंग में जाओगे, है ना। तो वैसा प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। तो ये हमारा फ्लो चार्ट हो गया। तो दोबारा जाते हैं उस प्रोसेस में, देखिए। ओके, तो एप्लीकेंट यहाँ पे जो आपका रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ईमेल आईडी का ज़रूरत पड़ेगा। सो ईमेल आईडी आपका होना चाहिए, वो वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए और उसमें करेक्टली सब कुछ लिखना होना चाहिए, है ना। तो उसके आपको ये सब ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने से पहले उसको आप थोड़ा सा रूल्स एंड रेगुलेशंस थोड़ा पढ़ना है कि आप एलिजिबल हो या नहीं, वो थोड़ा सा देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आपका जो पासवर्ड है उसके बारे में बात किया जा रहा है कि पासवर्ड को आपको नोट डाउन करके रखना है। हम लोग बाकी सब चीज़ों का पासवर्ड नोट करके रखते हैं, तो डेफिनेटली इसका भी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपका फ्यूचर का बात है ना बच्चों। ओके, सो यहाँ पे ये चीज़ हो जाता है। और उसके बाद एप्लीकेशन मस्ट
प्रोसेस द रिक्वायर्ड क्राइटेरियन एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है। और ईमेल आईडी जो है और आपका फ़ोन नंबर है वो आगे भी ज़रूरत पड़ेगा, फर्दर जो करस्पॉन्डेंस होगा वो जो भी आपका रिलेटेड बहुत सारे बातें होगा, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देना है तो उस ईमेल के थ्रू और मोबाइल के थ्रू दिया जाएगा, मोबाइल नंबर जो आप दोगे उसमें, और उसमें वो साथ साथ में OTP भी भेजा जाएगा कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और एक बात है यहाँ पे काउंसलिंग में मैंने इसीलिए सबको बोला था कि काउंसलिंग में आप अप्लाई कर लीजिए, पार्टिसिपेट कर लीजिए, क्योंकि उसमें फ़ी नहीं ले रहा है। अगर आप सिलेक्ट होते हो तो 1000 फ़ी लेगा, बाकी नहीं लेने वाला है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स जो आप अपलोड करोगे है ना, उसका जो साइज़ है 250 KB के नीचे होना चाहिए, और डॉक्यूमेंट्स सारे के सारे PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। माइंडेड PDF फॉर्मेट, आपको फ़ोटो वाला फॉर्मेट जो JPG फॉर्मेट उसमें नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ आपका थोड़ा सा दिमाग में रखना है। और एनेक्सर्स वगैरह जो भी है वो सारे आपको अपलोड करना है ना। चलिए नेक्स्ट में क्लिक करोगे तो आपको पूरा का पूरा फॉर्म आ जाएगा। देखिए यहाँ पे पूरा फॉर्म आ रहा है, जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आपको नीचे पूरा सब कुछ भरना है, A to Z। आपका नाम भरना है सबसे पहले, जो नीट UG का स्कोर कार्ड है उसमें जैसे नाम था वैसे ही भरना है। अपना पिताजी का नाम भरना है, मम्मी का नाम भरना है, डेट ऑफ बर्थ अच्छे से लिखना है, अपना जेंडर बहुत अच्छे से लिखना है, कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस भी आपको सही से लिखना है, पिन कोड इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, उसको अच्छे से लिखना है। एंड यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर वो दीजिए जो आपका वर्किंग में है, और उसमें क्योंकि OTP दिया जाएगा तो देख रहे हैं यहाँ पे सेंड OTP, और यहाँ पे कोड को आपको फिलअप करना है, फिर वेरीफाई ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। उसके साथ साथ एक और मोबाइल नंबर दे दीजिए अपने पापा का, अगर आपके पास 2 मोबाइल है तो अच्छी बात है, आई मीन 2 सिम है, नहीं तो पापा मम्मी किसी का भी नंबर आप दे सकते हो, है ना। ईमेल आईडी आपको देना है, कैंडिडेट का ईमेल आईडी, है ना, वो दिस वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिनेटली आप इंडियन हो तो यहाँ पे क्लिक करना है। फिजिकल मार्क्स कुछ है क्या, कोई कट मार्क होगा, कोई मोल वगैरह हो सकता है, तो वो सब चीज़ आप यहाँ पे क्लिक करके पुट करना है। ये आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशंस हो गया। दूसरा इन्फॉर्मेशंस आपका रिजर्वेशन वाला बात है। तो रिजर्वेशन में आप कौन सा कैटेगरी के हो, जैसे आप यहाँ पे एक चीज़ बोला गया है कि इस रिजर्वेशन में आपको सारे के सारे सर्टिफिकेट जो गवर्नमेंट ऑफ आसाम का ऑथोराइज्ड करना पड़ेगा। जनरल कैटेगरी एंड नॉन NCL OBC और MOBC नीड नॉट अपलोड एनी कास्ट सर्टिफिकेट, आपको कास्ट सर्टिफिकेट भरने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए क्या और चीज़ें है, जनरल, ये जो आपका यहाँ पे क्लिक करना है, अगर आप जनरल हो तो डेफिनेटली जनरल है, OBC EWS हो तो डेफिनेटली येस EWS, और PW है नहीं तो नहीं, छोड़ना है। उसके बाद आप परमानेंट रेसिडेंट ऑफ आसाम हो या नहीं, इफ़ यस देन डेफिनेटली आपको ये करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको डालना है कि आप क्लास 7 से क्लास 12 तक आप आसाम में पढ़ाई किए कि नहीं किए। अगर आप येस है तो डेफिनेटली आपको येस करना है। वेदर आप जो क्लास 12 या फिर इक्विवेलेंट हो 12 आपने आसाम से पास किया कि नहीं, उसको भी आपको, अगर सपोज येस है तो येस आप क्लिक कीजिएगा। देन आपका जो प्रीवियस एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसमें क्लास 10th एंड क्लास 12th का आपको मार्क्स और परसेंटेज की ज़रूरत है, वहाँ पे आपको लिखना है, बोर्ड का नाम लिखना है, आप यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है, फिर आपका यहाँ पे कौन सा स्टेट से पास किए हैं एंड पासिंग ईयर लिखना है, डिवीज़न लिखना है, और यहाँ पे परसेंटेज लिखना है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, जो परसेंटेज आपने डिवाइड करने के बाद आया हुआ है। क्लास 10th में जनरली 6 से डिवाइड करना होता है टोटल मार्क्स को, क्योंकि 600 टोटल मार्क्स होता है, तो उससे आप डिवाइड कीजिएगा, उसमें पुट कर लीजिएगा। एंड देन यहाँ पे क्लास 12 का पुट करना है, इंस्टीट्यूट का नाम पुट करना है, और कौन सा स्टेट का है, एंड कौन से ईयर में आपने पास किया, डिवीज़न एंड परसेंटेज आपको यहाँ पे पुट करना है। नेक्स्ट यहाँ पे सब्जेक्ट इन क्लास 12 एग्जामिनेशन, आपका यहाँ पे देखिएगा कौन कौन सा सब्जेक्ट आपका था। डेफिनेटली सारे सब्जेक्ट होना चाहिए अगर आप MBBS के लिए पढ़ाई कर रहे हो, डेफिनेटली, है ना, तो सारे को क्लिक करना है। एंड देन यूनिवर्सिटी, वो जो यूनिवर्सिटी एंड काउंसिल का रजिस्ट्रेशन नंबर, वो डेफिनेटली आपका क्लास 12 वाला ही रजिस्ट्रेशन यहाँ पे डालना है। पासिंग ईयर जो आप यहाँ पे करते हो, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी, जो कौन सा ईयर में आपने पास किया, एंड इंग्लिश एज वेल, तो यहाँ पे आपका ईयर का नाम लिखना है। ओके, बट यहाँ पे एक चीज़ आपको यहाँ पे नीचे देखिए ऐसे नोट दिखा हुआ है, तो इसमें आपका जो सारे सब्जेक्ट है वो सारे के सारे सब्जेक्ट आपको एक ही सेटिंग में होना चाहिए, और आपका क्या होना चाहिए कि उसमें कोई ग्रेज मार्क्स नहीं आना चाहिए। माइंडेड उस वाला यहाँ पे पुट करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन्ड इन क्लास 12 एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश, सो इसमें टोटल आपका मैक्सिमम मार्क्स कितना है, डेफिनेटली मैक्सिमम मार्क्स सारे सब्जेक्ट में
में 100 होता है, फिर PCB में आपका थ्योरी में 70 होता है, प्रैक्टिकल में 30 होता है। तो यहाँ पे 70 एंड यहाँ पे 30 पुट कीजिएगा, टोटल 100 होता है। आपको कितना मिला वो ये वाले कॉलम में आपको पुट करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे परसेंटेज डालना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका जो नीट 2021 का जो इन्फॉर्मेशन है, उसमें नीट 2021 का इन्फॉर्मेशन, रोल नंबर सबसे पहले डालना है, एप्लीकेशन नंबर क्या था, आपने कितना स्कोर किया था यहाँ पे आपको फिट करना है, और यहाँ पे देखिए ऑल इंडिया नीट UG रैंक AIR यहाँ पे पुट करना है। मान लो AIR आपका 9,500 5,000 ये जो भी होगा, 68,000 एनीथिंग इट मे बी, तो अब यहाँ पे पुट करना है। यहाँ पे माइंडेड स्टेट रैंक और कैटेगरी रैंक आपको यहाँ पे बिल्कुल पुट नहीं करना है। नेक्स्ट आता है स्टेट मेरिट इन्फॉर्मेशन। स्टेट मेरिट इन्फॉर्मेशन पे यहाँ पे स्टेट मेरिट लिस्ट में जो आपका रैंक है उस रैंक को यहाँ पे पुट कीजिएगा। रैंक मेरिट लिस्ट, आप नया वाला मेरिट लिस्ट जो रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट आया था उसमें जो नंबर सीरियल नंबर आपका आया था उसमें पुट करना है। एंड देन नेक्स्ट आपका यहाँ पे देखिए कुछ फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर के बारे में बात किया जा रहा है। फोटोग्राफ इफ़ योर फोटोग्राफ इज़ नॉट आइडेंटिफाइबल, अगर आपका फोटोग्राफ आपको पहचान ही नहीं पाया जा रहा है कि आप कौन हो, ऐसा टाइप का, तो उस सिचुएशन पे आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपका फोटोग्राफ अच्छा होना चाहिए, उसमें साइज़ दिया गया है, फोटोग्राफ का साइज़ 50 KB के नीचे होना चाहिए, और उसका जो हाइट होना चाहिए वो 250, जैसे ये वाला हाइट है तो इस 250 या फिर आपको 320 होना चाहिए, और नीचे विड्थ जो है ये वाला, और इसमें 150 to 220 पिक्सल का होना चाहिए, है ना। एंड सिग्नेचर अगेन वही 30 KB के नीचे होना चाहिए, और ये JPG फॉर्मेट में आप यहाँ पे डालोगे, क्योंकि बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आप डालोगे PDF फॉर्मेट में, बट ये वाला फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आपको JPG फॉर्मेट में डालना है। एंड नेक्स्ट आपका लॉगिन डिटेल ऑफ कैंडिडेट। सो लॉगिन डिटेल यहाँ पे अपने जो पासवर्ड, आपको यहाँ पे जो भी पासवर्ड आप डालोगे तो अपने हिसाब से वो पासवर्ड आप यहाँ पे डालिएगा, और वो पासवर्ड अच्छे से लिख के रखिएगा कहीं पे ध्यान से। ये दोनों पासवर्ड यहाँ पे पहले बार डालिएगा, फिर कंफर्मेशन है। एंड देन अगेन डिक्लेरेशन ऑफ कैंडिडेट्स, ये सारे चेक मार्क आप यहाँ पे एक बार पढ़ लीजिएगा, बट वैसे चेक करना तो है ही। तो उसके बाद आप सबमिट करोगे। सबमिट करने के बाद आपको एक आएगा अपलोड करने वाला। अपलोड करने से पहले आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पे देखिए ये बोल रहा था कि आपको लॉगिन एंड अपलोड ऑल डॉक्यूमेंट्स, तो ये इसीलिए वो अभी आपने जो ये करा है वो हो गया आपका रजिस्ट्रेशन। एंड देन अपलोड करने के लिए आपको दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा, जैसे मैंने शुरुआत वाले कंडीशन पे मैंने आपको बताया था, कहीं पे मैंने बताया था यार, कहाँ चला गया, कहीं पे होगा यहाँ पे, यस, ये वाला आपका लॉगिन ऑन जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट है उन लोग यहाँ पे क्लिक करेगा और रजिस्टर करेगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। जो डॉक्यूमेंट है आप जानते हो, सारे डॉक्यूमेंट आपका ज़रूरत है, सब डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। क्लास 10th का, क्लास 12th का मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, उसके बाद UG का स्कोर कार्ड आपको डालना है, फिर आपका परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट, एवरीथिंग आपको डालना है, NXR भी डालना है। तो उस हिसाब से सारे क्लिक ऑप्शन आपको यहाँ पे आ जाएगा जब आप सबमिट कर दोगे। इसमें सबमिट करोगे, क्योंकि मैं तो यहाँ पे फिल किया नहीं, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये नहीं है, सबने फिल नहीं किया वगैरह चीज़ें, सब कुछ आपको फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे भरना है ना, और डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। फिर आपको आएगा NXR के बारे में बात किया जाएगा। सो NXR यहाँ पे देखिए, NXR के बारे में बात करता हूँ। कुछ डिक्लेरेशन ऑफ पेरेंट्स होता है, तो यहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ पेरेंट्स, यहाँ पे पेरेंट्स का सिग्नेचर होना चाहिए, गैजेट ऑफिसर उनका सिग्नेचर यहाँ पे होना चाहिए, सील होना चाहिए, है ना। इसमें आपको देखना है। और यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शन टू ऑल कैंडिडेट्स, यहाँ पे आप देखिए एडमिट कार्ड, आपका पास सर्टिफिकेट, SSLC इक्विवेलेंट एग्जामिनेशंस, मार्कशीट, पास सर्टिफिकेट ये आपको चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, अगर आप कोई कास्ट से बिलोंग करते हैं तो परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपको चाहिए, जो PRC हम बोलते हैं, उसका अथॉरिटी आप यहाँ पे NXR भी दिया हुआ रहेगा। एडमिट कार्ड नीट का चाहिए, है ना। और अदर रिजर्वेशन कोटा अगर आपके पास है तो उस सिचुएशन पे आपको डालना है, ठीक है। ये देखिए NXR 1 में आप आसाम के रेसिडेंट हो तो उसके लिए आपको चाहिए, और यहाँ पे अथॉरिटी का सिग्नेचर चाहिए, डिप्टी कमिश्नर और यू कैन से उनका जो ऑथराइज्ड ऑफिसर है उनका यहाँ पे आपको चाहिए होगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे देखिएगा कि आप आसाम में पढ़ाई किए हैं उसके हिसाब से आपको चाहिए, तो आप अपने स्कूल से यहाँ पे आप स्कूल का जो भी जिस स्कूल में आपने पढ़ाई की है उस स्कूल का हेड जो होंगे, प्रिंसिपल होंगे, उनका ये सील होना चाहिए, उनका सिग्नेचर होना चाहिए, उनसे ऑथोराइज्ड होना चाहिए। क्लास 10 पे पढ़ाई की जहाँ पे उसका भी चाहिए, और क्लास 12 के, स्पेशली क्लास 12 पर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्लास 10 का भी ज़रूरी है।
देन नेक्स्ट आएगा आपका ये वाला कि सर्टिफिकेट, कास्ट वाला सर्टिफिकेट, आपको नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट NCL का अगर है तो यहाँ पे आप फिलअप करना है इसको, MOBC OBC। और उसके बाद अब SC कैटेगरी का है, फिर आपका SC ST प्लेन, ST हिल्स उसका कैटेगरी का है, फिर TGL कैटेगरीज़ का है। फिर यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे 4 एरिया का होगा तो उस हिसाब से आपको डालना है। फिर आप यहाँ पे कुछ जो भी है यहाँ पे कुछ कैटेगरीज़ है जिनका अभी काउंसलिंग नहीं हो रहा है, उनका यहाँ पे तो एनेक्सर दिया हुआ है, बट उसको फिलअप करके रख देना है, बाद में काम आने वाला है। तो उस सिचुएशन पे ये आपको एग्रीमेंट साइन करना है, फिर आपको सारे के सारे यहाँ पे फिलअप कर देना है। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यहाँ पे देखिए आपको नीचे जाके OMR शीट फिलअप करना होता है, मतलब उसको अपलोड करना होता है। बहुत बच्चों का OMR शीट नहीं मिला, अगर आपने डाउनलोड करके रखा हुआ है तो अच्छी बात है, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो ये ऑप्शनल है, आप अपलोड करो ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि DME वाले कुछ बच्चों ने नहीं किया था, उस हिसाब से उन्होंने बात किया तो उन लोग बोला ठीक है अगर OMR शीट नहीं है तो कोई बात नहीं, हम उसको ऑप्शनल कर देंगे। इफ़ यू हैव, आपके पास है तो आप उसको सबमिट कीजिएगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, उसके बाद आप उसको फाइनल सबमिट कर दीजिए। मैं आज चीज़ और बताना चाहूँगा कि सबमिट करने से पहले आप थोड़ा सा एक बार चेक कर लीजिएगा कहीं पे गलती तो नहीं हो रहा है, और सारे के सारे फॉर्मेट PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, और सारे के सारे डॉक्यूमेंट का जो साइज़ है वो 250 KB के अंदर होना चाहिए, माइंड इट। तो ये सारे चीज़ आप करिए, देखिए, चेक कीजिए, फिर आप फाइनल सबमिट कीजिएगा, क्योंकि फाइनल सबमिट करने के बाद अगर आपका कोई गलती हो जाती है तो उसको DME वाले उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने वाले, साफ साफ बोल दिए है ना। तो इसीलिए आपको अच्छे से इसको चेक करके भेजना चाहिए, और चेक करके अच्छे से आपको इसको सबमिट भी करना चाहिए। मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई आप पूछना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर मेरा सोशल मीडिया लिंक पे जाके आप मेरे को कनेक्ट कर सकते हो, है ना। तो आई होप ये होगा, एंड ऑल द बेस्ट। और चॉइस फिलिंग से पहले मैं ट्राई करूँगा एक वीडियो बनाने का कि चॉइस फिलिंग कैसे करना है, उसके हिसाब से मैं बताऊँगा। और चॉइस फिलिंग आपको 26 जन से करना है ना। तो तब तक के लिए खुश रहिएगा और ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से करिएगा। थैंक यू सो मच।